Good morning, students. Today I am going to explain you chapter from prose. I am Johann Hurt, written by J.D. Radcliffe. I am going to explain you summary of this chapter. Paragraph number 1. Johann Drury Radcliffe was born in 1903. Johann Drury Radcliffe का जन्म 1903 में हुआ था एंड डाइड इन 1973 और 1973 में उनकी मृत्यु हो गई थी. ही रोट 6 बुक्स एंड मोर देन 700 आर्टिकल्स. उन्होंने 6 किताबें और लगभग 700 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे ऑन साइंस एंड मेडिसिन, साइंस, विज्ञान और दवाइयों पर. इन दिस आर्टिकल द हार्ट इज सेइंग हिज स्टोरी इटसेल्फ. इस आर्टिकल में हृदय अपनी कहानी स्वयं कह रहा है. पैराग्राफ नंबर 2 है. आई एम जोहन हर्ट. मैं जोहन का हृदय हूँ. माई वेट इज 340 ग्राम्स. मेरा वजन 340 ग्राम है. आई एम रेड ब्राउन इन कलर. मैं लाल और भूरे रंग का हूँ. आई एम 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड. मैं 15 सेंटीमीटर लंबा हूँ और 10 सेंटीमीटर चौड़ा हूँ. आई एम पियर शेप्ड. मैं नाशपाती के आकार का हूँ. वाइल यू हैव हर्ड मी वैलेंटाइन शेप्ड. जबकि आपने मेरे बारे में दिल हृदय के आकार के बारे में सुना होगा फ्रॉम द पोएट्स, कवियों से. आई एम नॉट रोमांटिक. मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ. एंड आई एम हैंगिंग इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट बाई लिगमेंट्स. और मैं तंतुओं की रस्सियों से उसके हृदय के बीचों बीच में लटका हुआ होता हूँ. पैराग्राफ नंबर 3 है. आई एम ए 4 चैम्बर्ड पंप. मैं एक 4 प्रकोष्ठों वाला पंप होता हूँ. एक्चुअली 2 पंप. वास्तव में 2 पंप होता हूँ. 1 पुश ब्लड इनटू लंग्स. एक जो फेफड़ों में हृदय से फेफड़ों में रक्त भेजता है. एंड अनदर सेंड्स इट इनटू द बॉडी. और दूसरा इसे शरीर में भेजता है. आई पंप 96,000 किलोमीटर ब्लड इन द वेसल्स. मैं रक्तवाहिनियों में 96,000 किलोमीटर रक्त भेज चुका हूँ. दैट इज वर्थ 18,000 लीटर टैंक फिलिंग. जो 18,000 लीटर के टैंक भरने के बराबर है. पैराग्राफ नंबर 4. आई हैव पंप्ड 3 लाख टन्स ब्लड स्टिल. मैं अभी तक 3 लाख टन रक्त का संचरण कर चुका हूँ. विदाउट नोविंग दिस. बिना इसके जाने. जॉन कॉल्स मी फ्रेजिल एंड डेलिकेट. जोहन तो मुझे कोमल और कमजोर ही समझता है. आई वर्क डबल टू ए हैवी बॉक्सिंग चैंपियन एंड ए रनर. मैं एक भारी बॉक्सिंग चैंपियन और एक रनर के मुकाबले दुगना कार्य करता हूँ. माई मसल्स आर स्ट्रोंगर टू देयर मसल्स ऑफ हैंड एंड फुट. मेरी मांसपेशियाँ उन लोगों की हाथ और पैर की मांसपेशियों से ज़्यादा मजबूत होती हैं. दे कैन वर्क लाइक माई स्पीड. वे मेरी गति के अनुसार काम कर सकते हैं. नो मसल्स इन द बॉडी आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम. कोई भी मांसपेशी शरीर में उतनी मजबूत नहीं है जितनी की मेरी है. एक्सेप्ट द मसल्स ऑफ द यूटेराइन. सिवाय उसके ऑफ ए लेडी, जो एक स्त्री के गर्भाशय की मांसपेशियाँ होती हैं. इट डज नॉट वर्क डे एंड नाइट लाइक मी. लेकिन ये मेरी तरह से रात और दिन कार्य नहीं करती. आई टेक रेस्ट बिटवीन 2 बीट्स. मैं 2 धड़कनों के बीच में आराम भी करता हूँ. माई लेफ्ट वेंट्रिकल. मेरी बाईं नीले को टेक 3/10 ऑफ ए सेकेंड. मेरी बाईं नीले को टू कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ने के लिए 1 सेकेंड के 10वें में से 3 हिस्से के बराबर का समय लगता है. एंड आई हैव हाफ सेकेंड फॉर रेस्ट. और उसके बाद मेरे पास आधा सेकेंड का आराम होता है. व्हेन जोहन स्लीप्स. जब जोहन सोता है. हिज मैनी कैपिलरीज आर इनएक्टिव. तो उसकी बहुत सारी मांसपेशियां निष्क्रिय होती हैं. एंड माई स्पीड इज नाउ डाउन फ्रॉम 72 टू 55. और उसके बाद मेरी जो गति होती है वो 72 से 55 के आसपास हो जाती है. पैराग्राफ नंबर 6. जोहन वरीज. जोहन चिंता करता है. एंड इट इज़ नॉट गुड. और ये उसका चिंता करना ठीक नहीं है. ही थिंक्स रॉन्ग अबाउट मी. वो मेरे बारे में गलत ही सोचता है. वन नाइट ही थॉट दैट. एक रात उसने सोचा कि आई हैड स्किप्ड ए बीट. कि मैं एक धड़कन को छोड़ गया हूँ. आई कैन नॉट डिसीव हिम.
मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आई जनरेट माई ओन इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी बिजली खुद निर्माण करता हूँ। समटाइम्स माई इग्निशन सिस्टम डज नॉट वर्क, कभी कभी मेरा प्रज्वलन तंत्र काम नहीं करता। लाइक हिज कार, जैसे कि उसकी कार का प्रज्वलन तंत्र है। आई मिसफायर, और मैं कभी कभी मिसफायर कर देता हूँ। इट लुक्स हिम स्किप्ड, तो इससे उसे लगता है कि मैं धड़कन छोड़ गया हूँ। बट दिस इज नॉर्मल इवेंट, लेकिन ये तो सामान्य घटना है। पैराग्राफ नंबर 7, ही वेक्स अप आफ्टर ए नाइटमेयर, कभी कभी वो स्वप्न देखता है और स्वप्न देखते देखते उठ जाता है। एंड वरीज ऑफ माई स्पीड, और मेरी गति के विषय में चिंता करता है क्योंकि मैं तेज तेज धड़क रहा होता हूँ। ही रन्स इन ड्रीम्स सो डज आई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सपना देखते हुए वो उस सपने में दौड़ता है तो उसी प्रकार से मैं भी दौड़ता हूँ। आई इफ ही इज रिलैक्स्ड, यदि वो आराम करे, आई एम रिलैक्स्ड, तो मैं भी आराम करूँगा। आई मे बी रिलैक्स्ड बाई वैक्यूनर्स, और मुझे आराम दिया जा सकता है कर्ण पल्लव की पेशियों के द्वारा। बाई जेंटल मसाज, और यहाँ पर थोड़ा सा मसाज कर दिया जाए तो मुझे आराम मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 8, फ्रॉम फैटिक टू डिजी स्पेल्स, अब थोड़ी थोड़ी जो थकान होती है उससे लेकर और चक्कर आने तक जोहन ब्लेम्स ऑन मी, जोहन मुझी पर आरोप लगाता है। डिजी स्पेल इज ड्यू टू हिज ईयर्स, उसका जो चक्कर आना है वो कानों की तरफ से चक्कर आता है। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। ही फील्स पेन इन द चेस्ट, और उसे अपने सीने में दर्द महसूस होता है। इट इज़ ड्यू टू हैवी मील, और ये वास्तव में गरिष्ठ भोजन के कारण होता है। वैन आई एम इन ट्रबल, जब मैं परेशानी में होता हूँ, आई सेंड हिम सिग्नल्स, मैं उसे संकेत भेजता हूँ। दैट आई एम इन लैक ऑफ नरिशमेंट, कि मुझे कम मात्रा में पोषण मिल रहा है। फॉर माई वर्क, अपने कार्य के लिए। आई गेट नरिशमेंट फ्रॉम ब्लड, मैं रक्त से ही पोषण प्राप्त करता हूँ। बाई माई 2 कोरोनरी आर्टरीज, मेरी 2 कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। दिस इज़ माई वीक पॉइंट, ये मेरा सबसे कमज़ोर बिंदु है। इट में कॉज डेथ, यहाँ परेशानी होने से मृत्यु हो सकती है। फैटी डिपॉजिट्स इन द कोरोनरी आर्टरीज क्लोज इट, वसा का जमाव आर्टरीज में वो होने लगता है तो इसे बंद कर देता है। देयर में बी ए क्लॉट ऑफ ब्लड ऑल्सो, और यहाँ पर रक्त का एक थक्का भी हो सकता है। वैन, पैराग्राफ नंबर 9 एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैन एन आर्टरी ब्लॉक्ड, जब कोई आर्टरी बंद हो जाती है, द पोर्शन ऑफ द हार्ट डाइज, तो जिस पोर्शन के द्वारा पोषण मिल रहा होता है वो मर जाता है। देयर में बी ए स्कार टिश्यू, यहाँ पर एक निशान जैसा उत्तक बन जाता है। ऑफ द साइज ऑफ ए टेनिस बॉल, जो टेनिस बॉल के आकार का होता है। द ट्रबल डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन, जो समस्या होती है वो आकार और पोजीशन के आधार पर होती है। ऑफ क्लोज्ड आर्टरी, जो आर्टरी बंद हुई होती है। जोहन हैड ए हार्ट अटैक 5 years एगो, 5 साल पहले जोहन को हार्ट अटैक आया था। बट ही डिड नॉट नो इट, लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानता। ए स्मॉल आर्टरी क्लोज्ड, एक छोटी सी आर्टरी बंद हो गई थी, रक्तवाहिनी बंद हो गई थी। आई टुक 2 weeks टू रिपेव द एरिया, और उस क्षेत्र को ठीक करने में मुझे 2 सप्ताह का समय लगा। जोहन बिलोंग्स टू ए फैमिली, जोहन ऐसे परिवार से संबंधित है। वेयर हार्ट अटैक्स आर कॉमन, जहाँ पर हार्ट अटैक बड़े साधारण होते हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन हेरिडिटी, भाई मैं अनुवांशिकी के क्षेत्र में तो कुछ कर ही नहीं सकता। बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज द रिस्क, लेकिन खतरा काम करने में वो बहुत सारे काम कर सकता है। ओवर वेट इज ए बिग प्रॉब्लम, उसका जो भारी भरकम शरीर है ये दूसरी बड़ी समस्या है। एवरी किलो एक्स्ट्रा फैट हैव 1700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज, 1 किलो अतिरिक्त जो वजन होता है उसमें 700 किलोमीटर की रक्तवाहिनियाँ बनती हैं टू पुश ब्लड, और उनमें मुझे रक्त भेजना पड़ता है। सो जोहन शुड गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा वेट,
इसलिए जोहन को चाहिए कि वो अतिरिक्त भार से मुक्ति पाए। पैराग्राफ नंबर 11 है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। अगली बात है धूम्रपान करना। ही स्मोक्स 40 सिगरेट्स ए डे। जोहन एक दिन में 40 सिगरेट स्मोक करता है। एंड एब्जॉर्ब्स एन अमाउंट ऑफ निकोटीन, और काफ़ी मात्रा में निकोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने से अंदर सोख लेता है। विच इज़ प्रेटी वायलेंट स्टफ, जो एक धीमा लेकिन तीव्र असरकारक जहर होता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट आर्टरीज, और जो नसों को सिकोड़ देता है। आई ऑल्सो बीट मोर रैपिडली, और इसी के साथ साथ मुझे यानी हृदय को भी तेजी के साथ धड़कना पड़ता है। ए सिगरेट इंक्रीज माई बीट फ्रॉम 72 to 80। एक सिगरेट जो जोहन पी लेता है उससे मेरी धड़कन 72 से बढ़कर 80 हो जाती है। जॉन सेज इट इज़ नाउ लेट टू गिव अप स्मोकिंग। जॉन कहता है कि स्मोकिंग को छोड़ना तो अब लेट हो चुका है, बहुत बड़ी देरी हो गई है, अब स्मोकिंग छोड़ी नहीं जा सकती। बिकॉज द डैमेज हैज़ डन, क्योंकि जो खराबी होती है वो तो हो चुकी है, जो खराबी होनी है वो हो चुकी है। अब सिगरेट छोड़ने में काफ़ी समय बीत गया है। बट इफ़ इट इज़ डन, लेकिन अगर ये कर दिया जाए अर्थात सिगरेट छोड़ दी जाए, द रिजल्ट वुड बी बेटर, तो जो परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, अर्थात हृदय बहुत अच्छे से कार्य कर सकेगा। पैराग्राफ नंबर 12। जोहन शुड नॉट वरी। जोहन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्स्टेंट फ्रेटिंग स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड्स। लगातार चिंता करने से उसकी वृक्क ग्रंथियाँ स्टिमुलेट हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं, टू प्रोड्यूस मोर एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, और वो वृक्क से विशेष प्रकार का स्राव एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन निकालने लगती हैं। दिस हैज़ द सेम रिजल्ट, और इस स्राव का वही परिणाम होता है एज निकोटीन, जैसा कि सिगरेट पीने से निकोटीन कंज्यूम करने से होता है। विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर टू हाई, और ये भी ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। टाइटेंड आर्टरीज, आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, खींच जाती हैं। एंड वर्कलोड टू मी, और मेरे लिए वर्कलोड बढ़ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 13, और ये पैराग्राफ लास्ट है। एक्सरसाइज इज नेक्स्ट स्टेप। एक्सरसाइज करना अगला कदम है। ही शुड नॉट टेक इट इन हाई मेजर। उसे हाई मेजर में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बड़ी भारी मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करनी है। बिकॉज ही प्ले टेनिस, क्योंकि वो टेनिस खेलता है। एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह जब समाप्त हो जाता है, सप्ताह के अंत में। एंड इंक्रीज माई वर्कलोड, और बड़ी भारी मात्रा में टेनिस खेलता है, इससे मेरा वर्कलोड बढ़ जाता है। ही शुड टेक मिल्ड एक्सरसाइज। उसे हल्का व्यायाम करना चाहिए, रेगुलरली, नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना चाहिए। ही शुड वॉक 1 or 2 किलोमीटर, वो 1 या 2 किलोमीटर पैदल भी चले, उसको 1 या 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। ही शुड क्लाइंब सम स्टेयर्स। जॉन का ऑफिस 12वें माले पर है, तो वो कुछ समय के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें, पहले सीढ़ियों का प्रयोग करें, उसके बाद लिफ्ट का प्रयोग करें। इट विल हेल्प मी फॉर गुड वर्क, तो इससे क्या होगा कि मुझे मदद मिलेगी और मैं उसके लिए बहुत अच्छा कार्य करने लगूंगा। ही शुड टेक गुड डाइट। उसे अच्छा भोजन करना चाहिए, एक अच्छी डाइट उसे लेनी चाहिए, विदाउट फैट, जिसमें फैट की मात्रा ना हो। आई विल डू माई बेस्ट फॉर जॉन, तो मैं जॉन के लिए बहुत अच्छा करूँगा। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए ये चैप्टर आई एम जॉन्स हर्ट की समरी या पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। अगली वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। उम्मीद है बार बार इसको वीडियो को देखकर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे। तो बार बार इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। जहाँ समझ में नहीं आता वीडियो को बैक कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।